ग्रोथ एकेडमी में आपका स्वागत है। द पावर नाम के इस सेमिनार का आज का हमारा सेकंड टॉपिक है कमिटमेंट, यानी कि आपने अपने आप से या दूसरों से जो वादा किया है उस वादे को हर हाल में आपको पूरा करना है। एक कमिटमेंट की कमी है कि हमारे बहुत सारे काम पूरे नहीं होते। हम वादा करते हैं फिर तोड़ देते हैं, अपने आप से वादा करते हैं वो भी तोड़ देते हैं, दूसरों से वादा करते हैं वो भी तोड़ते हैं। मैं मंडे से जिम शुरू करूंगा या 1 तारीख से जिम शुरू करूंगा, ना वो कभी मंडे आता है ना कभी वो 1 तारीख आता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हमने सेकंड टॉपिक किया है कमिटमेंट, यानी कि जो काम आप करना चाहते हो उसमें आप पूरी तरह से डेडिकेट रहिए। तो एंजॉय करिए सेकंड टॉपिक को। कमिटमेंट, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जान चली जाए मगर मेरा वादा नहीं टूटेगा। और सलमान खान की वो मूवी का भी डायलॉग भी ना, एक बार मैं कमिट करता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, वही है। यानी एक बार मैंने कमिट कर दिया तो फिर जो पीछे आवाज आती है ना, अरे जाने देना छोड़ दे, फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। उसमें गहराई देखो उसकी। और नहीं तो एक काम करो ना, मत करो वादे, मत करो वादे भाई, और कर दिया तो पूरा करो। वही लगे रहो मुन्ना भाई का शुरू का सीन, बापू का बर्थडे, संजय दत्त, कौन बापू, किसके बापू? अरे नहीं बोले कोई थे, वो बॉडी वीडी नहीं थी, बहुत डेयरिंग था, अंग्रेजों की वाट लगा दी। यही सही में ना, हाइट बॉडी क्या था, क्या ऐसा था, मतलब इतना जबरदस्त। कौन सा उस जमाने में मतलब सोशल मीडिया था, पूरा वर्ल्ड में फैन फॉलोइंग हुई थी। बाद में अमेरिका इंग्लैंड सब जाके आते थे, सब उनके पीछे पीछे, सादे कपड़े पहनते थे। तो पावर ही था ना ये। तो एक सच के बाद दूसरा पावर था उनमें, क्या? कमिटमेंट। जो अपने आप को बोलते थे, और उनको आदत कहां से पड़ी? जब उन्होंने सुबह सूरज निकलने से पहले मंदिर जाऊंगा। फिर अपने आप की भी मत सुनना। अब देख लो कितनी सिंपल हो जाती है लाइफ। और बात छोटी मोटी बात भी बोल रहा हूं। एक दोस्त है जो इतना खास दोस्त नहीं है, ठीक है, गरीब भी है, उसको आपने बोल दिया चल तेरे को 2 बजे फोन करता हूं। बाप रे, अब 2 बजे फोन करना पड़ेगा? क्यों? आपने तो बोला है। क्यों? क्या आप ही ने तो बोला है यार, मैंने थोड़ी बोला था 2 बजे फोन कर देना। समझ में आ रही बात? अभी बताओ इसमें कौन सी बड़ी तपस्या लग रही है? इसमें क्या करना है? योगा करना है कुछ, मतलब कुछ उल्टा सर के बल खड़ा होना है। हाँ, सर के बल रोज खड़े होगे ना तो कमिटमेंट करने आएगा ये बराबर, सही है। तो कल सुबह रोज आधा घंटा सर के बल खड़े होगे तो कमिटमेंट आएगा। ये 8 दिन के लिए हिमालय जाओ तो कमिटमेंट आएगा। कुछ इस तरह की मुश्किल बातें हो रही है? सिंपल है, वादा करना है पूरा करना है, वादा करना है पूरा करना है, नहीं तो वादा नहीं करना। जो भी वादा करो अलर्ट रहना कि मैंने बोला है। चल ठीक है 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, 10 मिनट में पहुंचना पड़ेगा। 10 मिनट बोल के आप आधा घंटा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपके मुंह से वर्ड्स निकले। और फिर क्या होगा? सुन लो जादू, एक दिन ऐसा आएगा, अगर आपने आदत पड़ गई आपको कि आप जो बोलोगे करोगे, जो बोलोगे करोगे, जो बोलोगे करोगे, जो बोलोगे करोगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि आप बोलोगे और हो जाएगी चीज। मतलब यूनिवर्स करने लगेगा, आप ऐसे ट्यून हो जाओगे यूनिवर्स के साथ। कि यूनिवर्स को क्या मैसेज है कि बंदा जो बोलता है वो करता है, फिर आप बोलोगे हो जाएगा, बोलोगे हो जाएगा, बोलोगे हो जाओ। ये लेवल आता है। मतलब मैं तो ऐसे 3-4 अजूबे रोज देखता हूं, मैं तो बोलता भी नहीं, मेरे को ऐसा कुछ सोच आती है, वो चीजें फिर होने लगती है। जैसे भी, अच्छा चंदन को चाय का बोलना है, अब मुझे उठ के जाना, फिर चंदन दूसरे काम से आ जाता है, अपना ऑफिस बॉय, चंदन चाय ले लेना। ये मैजिक रोज होगा आपके साथ, राइट? अब कमिट का मतलब ये नहीं कि मैं आज कमिट करता हूं कि कल मैं उमर जावेद की धुलाई करूंगा, फिर बोले सर मैंने तो कमिट कर दिया है, अब तो मारना ही पड़ेगा। मैं अपने सवाल से पीछे नहीं रखता। या 4-5 लोग मिलके कमिटमेंट देंगे, यार बैंक लूटते, जो कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो कमिटमेंट, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू अ कॉज, चाहे कॉज पर्सनल हो चाहे वो एक्टिविटी हो, कि एक टीम बनानी है और ये करना है। ठीक है? ऑलराइट?
आप क्या करोगे? शेयरिंग, पावरफुल शेयरिंग। आप शेयरिंग में क्या होगा सुन लो कि आप कमिटमेंट के साथ रहे, जिंदगी में नहीं रहे, कितना कमिटमेंट का आपका लेवल था या बिल्कुल नहीं था। जब मैं कमिटमेंट था तो जब मैं कमिटेड करता था तो क्या फायदे हुए, वादे तोड़ता था तो क्या नुकसान हुए, और आज के बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है। और उसके बाद फीलिंग पकड़ना कि भैया फीलिंग कैसे लग रहा है, क्या थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, थोड़ा एक पावर सा जनरेट हो रहा है, ये सारी फीलिंग्स होगी। क्लियर? आप दोनों आपस में बड़ी सिस्टम बनाते हैं, शेयरिंग होती है, सबका एक जोड़ी है, ए और बी, ए आप ए बन जाओ, बी बन जाओ। चलिए स्टार्ट प्लीज। ओके, ऑलराइट। बडी को क्या बोलोगे? थैंक यू बडी। यस, ओके, यस, शेयरिंग, यस। शुभम कम ऑन, वैसे बैठे बैठे कर सकते हो। क्या ओपन अप हुआ आपके लिए? यूनिवर्स कनेक्शन। बोलो बोलो शुभम, बोलो 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 बोलो, इनकरेज कर रहा है ना अपना, सब लोग बोलते हैं, जो भी मन में बोलो। प्लीज साइलेंस, या साइलेंस। सर जैसे ना पहले मैं रनिंग करता था ना पहले, तो बीच में मैं मेरी दीदी, मेरी सिस्टर थी, तो वो किसी कंपनी में मतलब ज्वाइन हुई थी, तो उसमें प्रोडक्ट आए थे। प्रोडक्ट? हाँ। उसमें एक सप्लीमेंट क्या था, सप्लीमेंट पाउडर होता है। मुझे उसका पता नहीं था पहले। और मैंने क्या किया, मैं मतलब मेरे को यूज करना आता नहीं था, मैं रोज मतलब कि थोड़ा थोड़ा पानी में खाने पीने लग गया। तो मैं बीच में बहुत मोटा हो गया था उस टाइम पे। अच्छा। एनर्जी बहुत थी, पर क्या हुआ कि मैं बहुत मोटा हो गया। मैं कहा पतला होना मुझे, वही नहीं, मैं कितना कर लिया मैंने रनिंग वनिंग। तो मैंने स्टार्ट किया था, मतलब तो मैंने 2-3 महीने किया, मेरे बॉडी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। कुछ भी नहीं, लगातार, मतलब कि संडे भी नहीं देखा मैंने, लगातार किया मैंने। तो 3 मंथ हुआ मेरा, तो 3 मंथ से कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद जैसे 3 के बाद तो 5-10 दिन हुए मुझे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा असर होना शुरू हुआ, धीरे धीरे पतला हुआ मैं नॉर्मल आई बॉडी मेरी। फिर उसके बाद 4 मंथ में, फिर 6 मंथ में मैं परफेक्ट हो गया था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि तब धीरे धीरे मतलब कि मैं रनिंग वनिंग करने में मेरा अच्छा आ गया उसमें। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे मैं ग्राउंड में आता हूँ ना पहले, अब तो ऐसा खास होता नहीं है, मैं कम जाता हूँ। पहले ग्राउंड में आता था, तो अगर मैं पहले पहुंच गया ग्राउंड में, जैसे बारिश का मौसम है तो मौसम जैसे बनता है, ये मैंने फील किया, मतलब ये चीज। जैसे मैं ग्राउंड में पहुंच गया पहले, तो अगर मैं पहले पहुंच गया तो बारिश नहीं आएगी। बारिश पहले आ गई तो मैं ग्राउंड में नहीं पहुंचूंगा। मतलब ये होता है कि कितना ही भयंकर मौसम क्यों ना बन जाए, अगर मैं पहुंच गया तो बारिश आएगी नहीं। मतलब अगर मैं डेली, अगर मैं लगातार लगाऊं काम पे, तो अगर मैं कभी कभी स्किप कर रहा हूँ जगह को, मतलब दिन को, तो मतलब अपने हिसाब से चलेगा मौसम। तो बिल्कुल सही है, फेवरेबल होता है कई कभार। बिल्कुल सही है, आई एग्री विथ यू। बिल्कुल, जब आपका कमिटमेंट पक्का होता है ना, देखो अब आपके लिए बारिश नहीं होती, दूसरों के लिए बारिश होती, आप वहां चले जाते हो, तो कभी फ्रीडम में या किसी अलग उसमें बात करेंगे कि ये मतलब पूरा है ना मैजिक वर्ल्ड ही है। हम लोग है ना माइंड में अटके हुए ना, तो हम लोग अपनी लिमिटेड लिटिल मी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझे हुए। नोबडी लिसन टू मी, सच्चा प्यार नहीं मिला। ये वाला एग्जांपल हर क्लास में रहता है। मेरा क्या? तो अगर आप लिमिटेड व्यू से हट जाओगे ना, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट जब हो जाओगे, तो आपको लगेगा मैजिक हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मुझे अपनी याद, आप यू आर डन, आपने बोल लिया? हाँ, एक एग्जांपल इसी पे मेरी याद आ गई, इसलिए बोला शेयरिंग क्या करो। थाने, यू नो, जैसे मुंबई थाने, जैसे कि दिल्ली नोएडा, समथिंग लाइक दैट। तो थाने में मैं एक सेमिनार के लिए गया था, मैं बात काफ़ी पुरानी कर रहा हूँ, 10, 12, 13 साल। और मुंबई की बारिश के बारे में सुना होगा, बताया सरप्राइज, दिल्ली में तो बारिश ही नहीं होती है। मैं तो ये समझता हूँ वहाँ 4 महीना होती है, पूरी बराबर होती है, और बराबर डेट पर आएगी, 1-2 दिन के आगे पीछे। मतलब 6 जून बारिश का दिन है, कभी 4 को आ जाती, कभी 7, 8, वरना 6 को तो आती है, और 8-8 दिन चलती है बारिश मतलब। तो मैं डेट भूल गया, जून का महीना था, 4, 5, 6 से तारीख होगी, बारिश शुरू नहीं है लेकिन होना है। तो थाने पहुंच गया, उनसे साथ मीटिंग करनी थी लोगों के साथ, और 8 बजे मुझे वापस मुंबई के एक एरिया मलाड, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैंने उनको भी जबान दे दिया था। अब वहां पे जब सेमिनार खत्म हुआ, शाम को मैं 6 बजे निकलने का था कि 8 बजे आराम से पहुंच जाऊंगा, बाइक पे था, ठीक है, 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो मौसम बदला, मुंबई का बादल आने लगे,
और मतलब मुंबई में ना बारिश होने वाली ना आपको पता चल जाता है, मतलब वहाँ के लोग बोल देते बारिश होने वाली है 10 मिनट में, आधे घंटे में। तो मेरे होस्ट ने कहा सर एक तो बाइक पे और भयानक बारिश होगी, मत जाओ, रुक जाओ, हम आपके रहने का कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना होगा, क्योंकि मैंने वक्त दे दिया, वही कमिटमेंट की बात। और बाइक पे मुंबई में बारिश हुई मतलब फंस गया, भयानक फंसते हो आप। और तैयारी भी नहीं की थी मैंने, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही बारिश का होना हो गया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। अब वहां से मैंने बाइक निकाली, डर था बारिश हो गई तो कहाँ रुकूंगा, और मतलब पूरा शहर ही हो जाता है मुंबई में बारिश तो पूरा शहर खत्म, रुक जाता है। अब मैं जा रहा हूँ, आधा रास्ता पार किया तो मोबाइल पे फ़ोन आया। मैंने बोला चलो देख लेते हैं। फ़ोन उठाया तो मेरे होस्ट का था, वही जो थाने में था। बोले सर कहाँ पहुँचे आप? मैंने यहाँ पहुँचा हूँ। बारिश मिली आपको? मैंने कहा नहीं। बोले तूफानी बारिश हो रही यहाँ पे। मैंने कहा मुझे तो नहीं मिली। बोले ठीक है ठीक है। फिर वहाँ से मैं बाइक लेके निकला, बारिश नहीं हुई। 8 बजे मैं मेरे एरिया में पहुँचा, बाइक पार्क किया, फिर बारिश हुई। मतलब बारिश मेरा पीछा कर रही थी लेकिन मेरे से आगे नहीं हुई। वो आपकी बात पे याद आया, कमिटमेंट था ना, तो यूनिवर्स तो मदद करेगी ना। आपको इंडिविजुअल बारिश नहीं मिलेगी, बाकी सब पूरी मुंबई में बारिश हो रही हो। हाँ, मैं पहुंच के बाइक पार्क किया, बारिश हो गई। हाँ। और ज्योग्राफिकली अगर आप देखो तो बारिश केरला से शुरू होती है, साउथ से, और आते आते मुंबई को कवर करके दिल्ली में आती है। तो थाने उस तरफ पड़ा, साउथ की तरफ। तो थाने से बारिश हुई, लेकिन मुंबई के करीब पहुंचने में मैं पहले पहुंच गया, फिर टच करी मुझे। तो इतने मैजिकल वर्ल्ड में रहते हो आप। खाली आपको अपनी सच बोलना है और जबान देके पूरा करना है, तो यूनिवर्स आप साथ हो जाओगे। और पर्सनल लाइफ की फिक्र मत करो, अब सही हो जाएगी। आपने अपने आप को एक लिटिल मी पकड़ रखा है। एक मैं हूं, लिटिल मी, छोटा मैं, जिसकी जरूरतें पूरी नहीं होती है। लोग उसको इज्जत नहीं देते, लोग उसको प्यार नहीं करते, यहीं पे फंसे पड़े हो। हेलो, तो लिटिल मी को छोड़ दो, कनेक्ट हो जाओ यूनिवर्स के साथ, पावर मिलेगा उससे। यस, गुड। एनीबॉडी एल्स कमिटमेंट के बारे में कोई शेयर करना चाहेगा? क्या खुला, क्या मिला, क्या ब्रेक थ्रू हुआ, कैसा फील हो रहा है? बोलिए। सर जैसे हम कोई काम करते हैं ना, तो फर्स्ट 3-4 महीने तक ना संडे भी मत देखो उस काम में। आगे हाँ कंसिस्टेंसी में 3-4 महीने तक रखो, उसके बाद चाहे संडे की ले लो आप छुट्टी। पर शुरू में अगर संडे की लेते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। वो डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स आपका कमिटमेंट क्या है। ये भी हो सकता है कि भाई मेरे कमिटमेंट के हिसाब से ये काम इतने महीने में करूंगा और संडे को मैं अपना ऑफ रखूंगा। आप सैटरडे संडे भी ऑफ रखो ना, किसने मना किया है? कमिट का मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, दिन रात वो कर देना है, खाना नहीं खाना है, फैमिली को टाइम नहीं देना, सब बैलेंस करके चलना है। संडे को छुट्टी नहीं रखना आपके कमिटमेंट के ऊपर। आपने सोच लिया संडे को छुट्टी है, हो सकता है आपने बोला संडे को भी छुट्टी नहीं करूंगा, तो उसको भी फॉलो करो। जैसे आज फ्राइडे को पावर रखे तो कमिटमेंट। हाँ, वो बारे में तो मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, 4थे चैप्टर में आएगा वो, 4थे चैप्टर में आएगा। तुम लोग जो सुबह आए थे ना, हाँ ठीक है। यस, एनीबॉडी एल्स? चलिए अभी दूसरा एक वर्ड में जवाब देना, बहुत लंबा जवाब नहीं। शेयरिंग में लंबा जवाब दे सकते हो, लेकिन जब मैं फील पूछूंगा, फीलिंग, तो 1-2 वर्ड में जवाब देना। क्या फील कर रहे हैं? यस, लेजीनेस, बेटर फील कर रहे हैं। यस, एक वर्ड में बोलो। बेटर फील कर रहे हो, अच्छा फील हो रहा है। एक वर्ड में कोई बोलो। अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे जो बोलना है वो करना है। जो नहीं कर पाएगा नहीं बोलना है। वैसे भी बाकी टॉपिक्स उससे रिलेटेड सिचुएशन भी तो होनी चाहिए। अब पता चले हमने कमिटमेंट कर दी कि हाँ संडे जाना ही है, संडे को किसी की तबीयत खराब हो गई, हम तो अपने कमिटमेंट में चले गए वहाँ, वो बेचारा वहाँ पे पड़ा ही हुआ। तीसरा चैप्टर आने दो। ये अब आपको पता होना चाहिए कि मुझे इन बातों का एहसास है, तो भी आएगा तीसरे चैप्टर में कि मैंने संडे को किसी को कमिटमेंट दिया था, मेरे घर में तबीयत खराब हो गई, लेकिन मैं फिर भी कमिटमेंट पूरा कर रहा हूँ। किसने बोला? अभी तीसरे चैप्टर में। स्टे विथ मी, बी विथ मी। सो दोस्तों, द पावर का हमने 2nd एपिसोड देखा कमिटमेंट के ऊपर। इसमें आपको क्या समझ में आया, क्या मिला, क्या फायदा हुआ, कमेंट बॉक्स में ये हमें जरूर बताइए, ताकि हम इस तरह के और अच्छे वीडियोस आपको बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।